आखिर क्यों ऐसा है कि जब साधारण सा समुद्री साग को हल्का सा तलते हैं तो वही बदलकर महंगा सीवीड स्नैक बन जाता है। छोटे शाओशुआई ये बात समझ नहीं पाया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और 10 डिब्बे सीवीड खरीद लाया। लेकिन चाहे जितना तले, जब भी मुंह में डालता स्वाद कड़वा और कसैला निकलता। असल में वह चाहता था कि तला हुआ सीवीड बेचकर पैसे कमाए, मगर सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद भी वह मनचाहा स्वाद तैयार नहीं कर पाया। आखिरकार सीवीड खत्म हो गया। उसने अपना प्यारा कंप्यूटर और गेम कंसोल बेच दिया और फिर से 5 डिब्बे ले आया। वह तलाई करता रहा जिससे उसकी बाह पर एक एक करके जलने के निशान पड़ गए, जो सालों बाद भी फीके नहीं हुए। फिर भी सीवीड खत्म हो गया और एक टुकड़ा भी खाने लायक नहीं निकला। निराश होकर उसने पीछे देखा तो पाया कि जमीन पर एक टुकड़ा पड़ा है। कल रात भारी बारिश में घर लौटते समय एक पैकेट उससे गिर गया था, जो पूरी तरह भीग गया था और सारी रात पानी में डूबा रहा। उसने वह टुकड़ा उठाकर तला तो पाया वह न ज्यादा सूखा था न ज्यादा तैलीय, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा वह चाहता था। यही असली नुस्खा था। छोटे शुआई को आखिरकार समझ आया कि सीवीड में पहले से ही बहुत नमक होता है, इसीलिए तलने से पहले उसे पानी में भिगोना जरूरी है। अब जब उसके पास अनोखा फॉर्मूला था तो उसका कारोबार जबरदस्त चल पड़ा। हर ग्राहक जिसने चखा उसने तारीफ किए बिना नहीं छोड़ा। लेकिन सिर्फ खुदरा बिक्री से पैसे कमाना बहुत धीमा था। इसी बीच उसके घर को भी कर्ज की वजह से कोर्ट ने नीलामी के लिए सील कर दिया। एक रात जब वह दुकान से सामान लेने गया तो उसने देखा सिर्फ एक चौराहे पर ही 3-3 दुकानें थी। उसकी नजर में यह बड़ा मौका था। अगली सुबह उसने अपने पिता का पुराना सूट पहन लिया और अकेले ही एक बड़ी सुविधा दुकान कन्वीनियंस स्टोर कंपनी के मैनेजर से मिलने चला गया। लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि न तो पैकेजिंग ठीक थी, न साइज, न दाम, कुछ भी कन्वीनियंस की सोच से मेल नहीं खाता था। छोटे खुश हुआ क्योंकि बिना पैसे खर्च किए ही उसे अपने प्रोडक्ट की कमियां पता चल गई। उसने तुरंत एक डिजाइन कंपनी से नया पैकेजिंग करवाई। अगले ही दिन वह छोटा बॉस सीवीड लेकर फिर से मुख्यालय पहुंचा। रिसेप्शन पर बताया गया कि मैनेजर मीटिंग में है। छोटे बैठकर इंतजार करता रहा। पूरा दिन बीत गया। फिर उसे एहसास हुआ मैनेजर असल में उससे मिलना ही नहीं चाहता था। गुस्से में उसने लिफ्ट में ही सीवीड का डिब्बा गार्ड को थमा दिया और कसम खाई कि अब कभी उद्यम नहीं करेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कंपनी का एक कर्मचारी कुछ पैकेट उठा ले गया। जैसे ही उसने चखा वह इतना लती हो गया कि हर बार पैकेट खत्म कर उंगलियों तक चाट जाता। उसकी खुशी धीरे धीरे पूरे दफ्तर में फैल गई। आखिरकार छोटे को कंपनी वापस बुलाया गया। मैनेजर बोला, तुम्हारे सीवीड का स्वाद तो जबरदस्त है। 1 महीने बाद हम इसे पूरे देश की 72,000 दुकानों में बेचेंगे, लेकिन इस बीच हमें तुम्हारे फैक्ट्री का निरीक्षण करना होगा।